उधम सिंह नगर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। काशीपुर में किया भव्य रोड शो। लोगों ने सीएम धामी का पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। काशीपुर में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। लगाए गए स्टॉल का किया निरीक्षण। कई योजनाओं की दी सौगात। रुड़की के मंगलौर में पनीर की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग की छापेमारी। त्योहारों के मद्देनजर सीएम धामी ने दिए आदेश। छापेमारी में रिफाइंड केमिकल और अन्य सामग्री बरामद। रानीपुर के रावली महतूत गांव में लोगों को विधायक आदेश चौहान ने दी सौगात। खराब सड़क का विधायक ने किया पुनर्निर्माण कार्य शुरू। पिछले 20 साल से सड़क की हालत खराब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के काशीपुर दौरे पर रहे, जहां पर सीएम धामी ने सबसे पहले महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक रोड शो निकाला। उसके बाद सीएम ने काशीपुर में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सीएम ने कार्यक्रम में लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और कई योजनाओं की सौगात भी दी है। इस मौके पर सीएम के साथ नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट भी मौजूद रहे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं कि योजनाओं की सौगात देते हुए सीएम धामी यहाँ पर नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की, जहां पर वहां मौजूद सांसद द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। कई योजनाओं की सौगात देते हुए काशीपुर में सीएम धामी ने रोड शो किया। साथ ही साथ यहां पर सम्मान कार्यक्रम में पहुंचकर वहां पर लगे स्टॉल्स का निरीक्षण किया। आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी और अभी काशीपुर की जनता ने जिनको भारी मतों से जिताकर इस काशीपुर की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, भाई दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गुंजन सुखीजा जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय खिलेंद्र चौधरी जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में हमारे दर्जा मंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी, पूर्व विधायक जिन्होंने इस क्षेत्र का बहुत पहले प्रतिनिधित्व किया, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, पूर्व विधायक जो लगातार 4 बार यहां से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, पूर्व विधायक किच्छा, आदरणीय राजेश शुक्ला जी, पूर्व विधायक जसपुर आदरणीय डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, पीसीयू के चेयरमैन श्री राम मल्होत्रा जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डब्बू जी, प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी, पूर्व मेयर काशीपुर श्रीमती उषा चौधरी जी, ब्लॉक प्रमुख श्री अर्जुन कश्यप जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी अभी जो काशीपुर की जनता द्वारा जताए गए भरोसे पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे और विकास कार्यों को 3 गुना गति से आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। इस दिशा में हमने काशीपुर के सर्वांगीण विकास हेतु आज लगभग 111 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का आपके समक्ष यहां लोकार्पण और शिलान्यास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी परियोजनाएं न केवल इस क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को
सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि काशीपुर के प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा राज्य विकास और समृद्धि के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जहां एक और राज्य के शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम निरंतरता से आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रहे हैं। हम केदारखंड की भांति मानसखंड में स्थित हमारे कुमाऊं क्षेत्र के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इस क्रम में हमने काशीपुर के भी, काशी की तरह काशीपुर भी हमारा एक धर्म नगरी के रूप में, एक हमारी ऐसी नगरी जहां से हमारे इस राज्य का प्रवेश द्वार प्रारंभ होता है, इसके भी मंदिरों को, चाहे चैती मंदिर हो, अभी बहुत सारे मंदिरों का नाम, गिरिताल द्रोणा सागर का नाम अभी हमारे मेयर साहब ले रहे थे, उससे पहले आदरणीय सांसद जी ने लिया, और मैं भी स्वयं यहाँ के बारे में जानता हूं। इन सभी को हम मानसखंड कॉरिडोर का हिस्सा बनाएंगे और हिस्सा बना रहे हैं। वहीं हम यहाँ के विभिन्न प्राचीन मंदिरों और शिवालयों के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशीपुर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज हमने जहां एक और अमृत योजना के अंतर्गत 37.50 करोड़ रुपए की लागत से 18 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया है। वहीं काशीपुर को स्वच्छ एवं सुंदर नगर बनाने के उद्देश्य से 14 करोड़ 29 लाख रुपए की धनराशि से बनने वाली ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना का भी आज यहां पर शिलान्यास किया गया है। यही नहीं, आज हमने काशीपुर क्षेत्र में विभिन्न मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही काशीपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से शहर को आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करने हेतु विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर और सृजित करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने हेतु 1100 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक हब परियोजना एवं 100 करोड़ की लागत से अरोमा पार्क योजना भी संचालित की जा रही है। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों की भांति काशीपुर में भी हम लखपति बीबी योजना और स्वरोजगार योजना जैसी। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा जिले में 3 दिवसीय होली महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। महोत्सव के पहले दिन महिला होलियारों की टीम गांधी पार्क से नंदा देवी होते हुए मल्ला महल तक सांस्कृतिक यात्रा निकालते हुए पारंपरिक होली गायन की प्रस्तुति दी। 3 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में महिलाओं द्वारा सामूहिक होली गायन, महिला समूह की विशेष प्रस्तुतियां और राग देश पर आधारित होली और कुमाऊं की परंपरागत बैठकी होली आकर्षण का केंद्र रही। होली का ये रंगों का त्योहार पूरे देश के अंदर और देश के बाहर जितने जगह भी एक भारतीय लोग रहते हैं, इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और मैं समझता हूँ ये एक प्यार और मोहब्बत, एक दूसरे को जिस प्रकार से लोगों का एक दूसरे के साथ प्यार होता है, ये अपने आप में बहुत ही सुंदर है। रंगों का यह त्योहार सबके लिए रंगों भरा हो, ये मेरी
अब रुड़की के मंगलौर देवबंद रोड पर स्थित पनीर की फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी MN जोशी ने बताया है कि होली के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में आज मंगलौर देवबंद मार्ग पर एक फैक्ट्री पर छापेमारी कर रिफाइंड केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की गई। तो वही डॉक्टर RK सिंह ने बताया है कि फैक्ट्री से नकली पनीर बनाने की सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई है। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। यहाँ पर पनीर बनाया जा रहा है जो कि मिलावट का संदेह के आधार पर हमने यहाँ पर छापा मारा, जिसके लिए उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके लिए उनके आदेश है। हमारे जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं डॉक्टर राजेश कुमार सर, उनका आदेश था और क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है। उस टीम के जैसे सूचना मिली, हमारे हरिद्वार के DO मनोज जोशी जी, हमारे सीनियर FSO दिलीप जैन, योगेंद्र पांडे जी और यहाँ मंगलौर थाने के SI और पुलिस वाले मिलके हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और आज सुबह ही इसको पकड़ा। लगभग 1 कुंटल के आसपास पनीर प्रथम दृष्टया जो है, यहाँ पर आपको केमिकल भी मिला हुआ है, रिफाइंड ऑयल भी मिला हुआ है, पाम ऑयल भी अवेलेबल है। इसका मतलब कि दूध पनीर जो है सिर्फ दूध से बनता है, तो रिफाइंड और केमिकल का है कोई औचित्य नहीं पाना चाहिए। और इनके पास अभी कोई लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया है। इनके पास 6-7 कर्मचारी हैं, सबके सामने जो है इसको नष्ट कराया गया आज। क्वालिटी टीम द्वारा हमें सूचना दी गई थी कि मंगलौर के पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे पनीर बन रहा है। तो उसी सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँचे, तो हमने यहाँ देखा कि पनीर जो यहाँ मिला है उसमें केमिकल भी और रिफाइंड भी इस टाइप का मिला, जो कि अच्छा स्टैंडर्ड का नहीं था, जो जिससे कि मिलावट की आशंका थी। उसी परिप्रेक्ष्य हम लोगों ने कार्रवाई करी है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी भी है और जारी रहेगी कंटिन्यू। हम सभी लोगों के आम जनता को, ग्राहकों को भी यही कहना चाहते हैं कि जो भी आप खाद्य सामग्री खरीदते हैं, सबसे पहले तो आप उस वहाँ से लीजिए जहाँ पे FSSAI लाइसेंस और जिसके पास हो उससे लीजिए। और दूसरा ये है कि जहाँ आपको आशंका है पहले से कि आप जिसको जानते भी हो, मिठाई की दुकान है आस-पास जो भी है, और उसको वहाँ से खरीदिए। और अगर आप पैकेट का सामान लेते हैं तो उसपे आप ज़रूर FSSAI लाइसेंस और बेस्ट बिफोर डेट, बैच नंबर ज़रूर देखें और यही जागरूकता करें कि आप जहाँ भी सामान लेते हैं अपने आप पे आप प्रिकॉशन रखें कि कहीं मिलावटी तो नहीं है। अगर कोई ऐसी सूचना होती है तो हमको आप सूचित कर सकते हैं, जहाँ पे मिलावट की आशंका है तो आप बता सकते हैं। ये फैक्ट्री कब से चालू? अब इसने बताया कि हमने 8-10 दिन पहले यहाँ शुरू किया था, पहले और जगह कहीं काम करता था, 8-10 दिन पहले ही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से हमारे संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए धामी सरकार के आदेशों पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है, तो ऐसे में छापेमारी के दौरान क्या कुछ अनियमितताएं पाई जा रही हैं? जी निजी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से चंद दिनों बाद होली का त्योहार है, होली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एकदम तत्पर मौजूद है और चेकिंग का अभियान जारी है। इसी को देखते हुए रुड़की के मंगलौर देवबंद रोड पर स्थित पनीर की एक फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी कर लगभग 1 कुंटल पनीर बरामद किया है। अधिकारियों द्वारा पनीर का सैंपल भी भरा गया और होली के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिसको मद्देनजर आज मंगलौर देवबंद रिफाइंड केमिकल और अन्य सामग्री बरामद की है। वहीं डॉक्टर CMO के सिंह ने बताया कि फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने की सामग्री भारी मात्रा में बरामद की गई। फिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से हो सकता है कि सुरक्षा विभाग की, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जिस तरीके से लगातार अभियान चला रही है, होली से चंद दिन रह गए हैं, आगे और इससे भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। इस तरीके से नकली पनीर का हर साल देखने को मिलता है। ठीक है प्रवेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों पर नजर बनाए रखेगा। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए अब नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र और सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए। इस मौके पर नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है, ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाए और जागरूक किया जाए। इसके लिए QR कोड और ऑनलाइन लिंक के जरिए नागरिकों को फीडबैक प्रक्रिया की जानकारी दी जाए, ताकि वो आसानी से अपनी राय दे सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि शहर के सभी 47 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। देखिए, सिटीजन फीडबैक स्वच्छ सर्वेक्षण के दृष्टिगत लिया जा रहा है और उसमें सभी से यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरूकता के लिए सभी को अवगत कराएं। द QR कोड एंड जो इसका लिंक है उसके लिए जनता को पता हो कि इस पर जाकर के उन्हें फीडबैक देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे।
अब उत्तरकाशी के मथौली गांव में महिला दिवस धूमधाम से मनाया गया। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मथौली, इंद्रा, टिपरा और साथ ही साथ मोरगी, मोग, कोठालडी समेत 10 गांव की 14 महिला टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया। इस दौरान महिलाओं ने तेजी से घास काटकर अपना हुनर दिखाया और जिसके बाद उन्होंने ढोल धमाकों के साथ थाप पर अपना परंपरागत नृत्य पेश किया। दरअसल मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। हमने जब घसियारी कार्यक्रम ये शुरू किया था तो एक अपना जो गांव है मथौली का गांव, यहाँ से शुरू किया था और ये कार्यक्रम हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन करवाते हैं ताकि क्षेत्र की उन महिलाओं को सम्मानित करते हैं जिनका जीवन हमेशा संघर्ष से रहा है। तो हमारा कोई पॉलिटिशियन से इस इवेंट का कोई ताल्लुक नहीं है, ये ग्रामीण स्तर पे ये हम दोबारा इवेंट करवा रहे हैं। तो अभी एक गांव से लेकर अभी हमारे पास 14 गांव की टीम आ रखी है। तो कम से कम जो आप यहाँ पे पब्लिक देख रहे हैं, सबके मन में उत्साह है कि घसियारी होता क्या है। लोगों ने सुना था घसियारी, घास काटने की प्रतियोगिता इसमें हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग गाँव के लोग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और घास काट रहे हैं। तो वो एक मनोरंजन का जरिया है और जो इसका मेन जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो हम ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा लगा, अभी तक घसियारी किया और अब नाच गाना करेंगे, अच्छा से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमेशा अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को मनाया जाता है और पिछली बार भी हमारे ग्राम मथौली में बुआरी गांव की तरफ से ये प्रतियोगिता रखी गई थी। और जैसे रोज में अकेले में घास काटने में इतना एंजॉय नहीं होता, आज काफ़ी सारी महिलाओं के साथ में बहुत आनंद आया घास काटने में और इतनी सारी महिलाओं को एक साथ देखकर मतलब सभी को पसंद होता है। गाँवों के लोगों को जो हाशिए पे सबसे नीचे पायदान पे बैठा हुआ है वो है गांव की पहाड़ की महिला, जो अभी भी घास काटने जैसे काम में एंगेज है और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम उसी का है। सबसे ज़्यादा भूमि से वही जुड़ी है, जल जंगल ज़मीन को सबसे ज़्यादा वो समझती है। तो इसका उद्देश्य तो जैव विविधता के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो घसियारियों की जो नॉलेज है, परंपरागत जो ज्ञान है, वो अगली पीढ़ी तक ट्रांसफ़र हो, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएगा इस पीढ़ी के बाद। तो इस चीज़ को जब आयोजन के माध्यम से करते हैं, इन महिलाओं को एक उत्सव का एक बहाना दे देते हैं, तो ये शायद इस तरह की गतिविधियाँ ग्रामीण परिवेश में ये परंपराएं शायद जीवित रह जाएं। तो एक तो इसका ये है, दूसरा आपका इससे रोजगार को जोड़ना है, क्योंकि इस तरह के इवेंट आजकल के जो नए ऊंचे तबके के टूरिस्ट हैं, जिसको मैं बोलता हूँ लो फुटफॉल हाई वैल्यू टूरिज्म, उसके वो लोग आके यहाँ पे जो इस तरह के आयोजनों को देखना मौलिक स्वरूप में बहुत पसंद करते हैं और वो ग्रामीण पर्यटन का इस तरह के आयोजन एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। इस तरह के आयोजन ग्रामीण पर्यटन की रीढ़ की हड्डी बन सकती है। I met organizers of Gasiari Festival during Maha Kumbh Mela in Prayagraj, and I'm delighted to join these initiatives and be helpful. It's a very important day and unique experience. I'm grateful to be here. धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रानीपुर से विधायक आदेश चौहान ने रावली महतूत गांव में लंबे समय से खराब पड़ी सड़क के पुनर्निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया है। करीब 80 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क को रविदास मंदिर से सिडकुल मार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। वहीं विधायक की इस पहल पर ग्रामीणों ने जोरदार उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे सड़क लंबे समय तक टिकी रहे। उन्होंने बताया कि पिछले 20 वर्षों से सड़क की खराब स्थिति की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब सड़क के चौड़ीकरण और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के इस्तेमाल से ये समस्या दूर हुई। रोड का उद्धार हो, इसमें सवाल वाले तो कोई बात नहीं है, तो अच्छी बात है। क्या है कि जितने भी मुख्य रास्ते हैं रावली महदूद की, उसमें केवल यही एक रास्ता बचा हुआ था जो कि ठीक नहीं था। तो सभी जितनी भी कनेक्टिविटी है रावली महदूद गांव की, वो पहले ही हम लोग बढ़िया कर चुके हैं। केवल ये एक पोर्शन थोड़ा सा 700-800 मीटर का रह था और आज राज्य योजना से इसका भी काम हम लोगों ने शुरू कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको हमारे जितना भी हमने एस्टिमेट भेजा था लगभग 80 लाख का इस सड़क का, उसको पास किया है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और क्षेत्रीय जनता को बधाई देता हूँ कि जितनी भी अपनी रावली महदूद को मेन रोडों से जोड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं, कनेक्टिव मार्ग जितने भी हैं, वो सारे अब
चकाचक हो जाएगा। केवल ये रास्ता जो बचा था आने वाले 1 महीने के अंदर ये भी आपको अच्छी स्थिति में दिखाई देगा, तो गांव वाले को अच्छी सुविधा मिलेगी। जो वहाँ गंदगी रहती थी, स्कूल भी मैंने वहाँ पर देखा, बच्चे कीचड़ में जाया करते थे, उससे निजात मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि आए दिन जिस तरह से वहाँ पर टेम्पो, ई रिक्शा पलट जाया करते थे, उससे भी मुक्ति मिलेगी और गांव स्वच्छ होगा, साफ होगा, सुंदर होगा। मेरे पूरे गाँव वासियों को बहुत बहुत बधाई। आज जो है हमारे गांव माननीय विधायक जी आदेश चौहान जी आज एक रोड का उद्घाटन करा जो गांव से बाहर जाती बार मेन रोड की, उस पर जो है बहुत ज्यादा दिक्कत थी। आने वाले टाइम में जो है पीछे जो टाइम गुजरा वो भी बहुत दिक्कत का गुजरा। ये बड़े प्रयासों के बाद जो है विधायक जी ने बड़ा अच्छी बात है कि जो है रोड को बना रहे और जो नाली बना रही है तो नाली बनाएंगे, ठीक है। और आने वाली है जनसंख्या जितनी बढ़ती जा रही, काम भी उतने तेजी से बढ़ा रहे है। नाली का तो अभी चौड़ीकरण के लिए तो बोलना तो हो, लेकिन चौड़ीकरण बोलते रहे जहाँ नालियां नहीं बनी उसको जो है चौड़ीकरण करके बनाया जाएगा। हाँ, लेवल के बराबर में है, थोड़ा बीच में टपर रहेगा, बीच से डोन रहेगा, ठीक है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी कि किसी का रोड से पानी निकल रहा या मोहल्ले से पानी निकल रहा, पानी की वो देखते हो, उसी आधार पर जो है रोड का निर्माण किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पुलिस का सत्यापन अभियान और सख्त हो गया है। एसएसपी के निर्देश पर रविवार सुबह पुलिस टीम द्वारा फिर से डोर टू डोर सत्यापन के लिए यहां पर अभियान चलाया गया। यहां पर पुलिस ने संदिग्ध किराएदारों और बाहरी लोगों की पहचान के लिए कई घरों के दरवाजे खटखटाए। सूत्रों के मुताबिक जिले में बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे इस अभियान में कई मकान मालिकों को नियम की अनदेखी करना भारी पड़ा, क्योंकि बिना सत्यापन के किराएदार रखने पर पुलिस ने भारी जुर्माना लगाया। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।